डियर स्टूडेंट, मैं शुभम कुमार। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि चैप्टर 8 में है। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, त्रिकोणमिति। इसमें सबसे पहला टाइप वाइज में टाइप पढ़ाऊंगा। जैसे सबसे पहला है ये समकोण त्रिभुज हुआ ना, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कोण बी क्या है, समकोण है, मैंने कि इसका नाम ए बी सी। इसमें कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री हो गया, तो बच गया क्या, ये ए और सी है। चूँकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण बी जो हो गया 90 डिग्री हो गया, तो कोण ए और कोण सी जो हो गया, इस दोनों का योग जो होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? यदि सपोज डैट ये कोण एंगल सी जो है 30 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री? चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिसमें से हम ये कोण बी हो गया 90 डिग्री, तो बच गया क्या, कोण ए और कोण सी। यानी कि कोण ए और कोण सी का मान जो होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यदि हम सपोज इसको हम 30 डिग्री लेते हैं, तो ये कितना डिग्री होगा, हमको दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो ये 30 हुआ, तो ये 90 में से घटा देंगे 30, तो कितना आएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, जिसमें ये हो गया 45 डिग्री, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यदि ये 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये बचाने किस को हम लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलते हैं, किसको कर्ण बोलेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज लिए, जिसमें इसका नाम धर दिए ए बी सी। ठीक है, अब किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे। तो सबसे लंबी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो सबसे लंबी भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। मैंने कि दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, तो AC जो हो गया क्या होगा, कर्ण। मैंने कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। कर्ण जो होता है समकोण के सामने होता है। ठीक है, अब बच गया लंब, तो ये हो गया आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, ये आधार। तो ये लंब आधार चेंज भी है, कभी ये आधार हो सकता है, तो कभी ये आधार हो सकता है। कब ये आधार होगा, कब ये लंब होगा, ये जानिए। देखिए, यदि हम कोण सी के लिए देखेंगे, तो कोण सी के लिए लंब कौन सा, कोण सी जो होगा जिस भुजा पर बन रहा है, उस भुजा को हम आधार कहेंगे। कोण सी जो बना है, किस भुजा पर बना है, BC वाला भुजा बन रहा है, तो कोण सी के लिए जो हो गया BC क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, BC आधार हो गया। ठीक है, BC आधार हो गया। और कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, ये ए। कोण सी के सामने वाला भुजा, कोण सी के जस्ट सामने हम देखेंगे, तो कोण सी के सामने क्या है, AB है। तो कोण सी के सामने वाला भुजा जो हो गया AB जो हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। जिस भुजा पर कोण बन रहा है वो आधार होगा, और जिस भुजा के सामने जिस भुजा पर कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार। अब कोण के जस्ट सामने देखेंगे, तो कोण के सामने वाली भुजा जो होता है क्या होता है, लंब होता है। जैसे हम कोण ए ले लेते हैं, तो कोण ए जो है किस भुजा पर बन रहा है, कोण AB पर बन रहा है, जिसलिए हम इसको कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, लंब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC। और आधार क्या हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा AB होगा। आधार किसको बोलेंगे, माने कि कोण जिस भुजा पर बन रहा है उस भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार। अब कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। और सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। सपोज आपको समझना है, फिर एक से हम समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका ये त्रिभुज हो गया, जिसमें क्या हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया। तो हो गया PQR। तो कोण R के लिए लंब आधार क्या होगा, जो कि सबसे कोण ये जिसमें Q क्या है, कोण Q जो है क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, PR है। तो PR क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोण R के लिए देखेंगे, कोण R के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो कोण R के सामने देखेंगे, कोण R जो है किस भुजा पर बन रहा है,
कोण आर जो बना है किस भुजा पर बन रहा है, क्यू आर वाला भुजा बन रहा है। किस भुजा पर बन रहा है, क्यू आर पर। तो कोण आर के लिए क्यू आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए कोण आर के सामने, कोण आर के सामने कौन सा भुजा है, पी क्यू है। कोण आर के सामने कौन सा भुजा है, पी क्यू है। कोण आर के सामने कौन सा भुजा है, पी क्यू है। ये पी क्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी क्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कोण आर के लिए, कोण आर के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, कोण आर के लिए लंब जो हो जाएगा कौन होगा, पी क्यू। और कोण आर के लिए जो कर्ण हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। यदि ठीक इसी प्रकार हम कोण पी के लिए देखें, किसके लिए देखें, कोण पी के लिए। तो कोण पी के लिए, तो कोण पी जो बन रहा है कौन सा भुजा बना है, कोण पी एंगल ये पी जो बन रहा है कौन सा भुजा बन रहा है, तो पी क्यू वाला भुजा बन रहा है। तो पी क्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। और P के सामने कौन सा भुजा है, तो P के सामने जो भुजा है QR है। क्या है, QR। और QR जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है। और ये सबसे लंबी भुजा तो कर्ण होता है। दोनों के लिए कोण P के लिए कर्ण यही होगा, और कोण R के लिए भी क्या होगा, कोण R के लिए भी कर्ण क्या होगा, PR ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। आप कुछ फार्मूला लिखते हैं, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज हो गया ये, जिसमें एक कोण क्या है, समकोण। जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें B क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। इसमें ये AC जो हो गया क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ये जो हो गया क्या हो गया, लंब हो गया। और ये हो गया आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ये जो हम लंब जो लिए किसके अकॉर्डिंग लिए, तो कोण C के लिए लिए। किसके लिए लिए है, तो कोण C के लिए जो हो गया ये लंब हो गया। कोण C के लिए क्या हो गया, ये आधार हो गया। और कोण C के लिए, और ये सबसे लंबी भुजा तो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो, तो अन्य शेष भुजा कौन है, एक लंब और एक आधार है। तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि सपोज कहने का मतलब ये हुआ कि इस भुजा का वर्ग जो होगा, इस भुजा का वर्ग और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर। यदि सपोज डेट ये भुजा 3 सेंटीमीटर और ये भुजा कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये भुजा कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इस भुजा का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग, लंब का वर्ग कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। और कर्ण का वर्ग कितना होता है, कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होता है। आधार का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन हम कर्ण का वर्ग करते तो कितना होता है, 25 होता है। तो देखो ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों को जोड़ दिए तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यही पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। यदि सपोज हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते ये 8 ले लिए और ये ले लिए 15 ले लिए और ये हो गया 17, हो गया ना। तो यदि हम 8 का वर्ग करेंगे, किसका वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग, तो लंब का वर्ग 8, आधार क्या है 15, तब 8 का वर्ग 15 का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होगा, 17 के वर्ग के बराबर होगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 और 22 6 28, 289। ये भी कितना हो गया, 289 हो गया। तो कर्ण का वर्ग जो हो गया लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो जाएगा लंब हो गया। ठीक है। तो ये आप फार्मूला उतार लीजिएगा। ठीक है। अब हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे ये इसी से फार्मूला बनता है। ये कर्ण का वर्ग जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हम कर्ण निकालें, यदि कर्ण ये पावर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब सपोज डेट इस आधार को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस ये आधार इधर प्लस में है, ये आधार जो है इधर प्लस में, तो यदि ये LHS में आएगा तो ये प्लस में, तो LHS में आने के कारण क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग माइनस आधार का, आप आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ये पावर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस
आधार का वर्ग, यानी कि लंब हमको निकालना होगा किसी समकोण, ये लंब हमको निकालना होगा तो हम क्या लगाएंगे, कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार अब लंब को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार निकल जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर जो हो जाएगा, आधार का फॉर्मूला निकलेगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आप फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूला को याद कर लेना है आपको, ये फार्मूला। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे, इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि h बराबर जो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, b बराबर जो होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p बराबर जो होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपको शॉर्ट में, छोटा में। तो कर्ण निकालना होगा किसी त्रिभुज का, हमको कर्ण निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हमको ये आधार निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर लंब के स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि हमको लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग में से कर्ण का वर्ग करेंगे और किसका वर्ग करेंगे, आधार का वर्ग। उसमें कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे तो जो निकलेगा क्या निकलेगा, पी निकलेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसको उतार लीजिएगा, वीडियो स्किप करके आप लोग उतार लीजिएगा फार्मूला। हम अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आपको कर्ण लंब, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन जो हो गया आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये आपका एंगल बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। ठीक है, जिसमें ये 3 भुज है, ये 4 है, तो हमको बोला ये नहीं, इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण। तो इसमें बोला AC का मान निकालने के लिए, इस थीटा के लिए हम क्या निकालेंगे, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये जो हो गया आपका लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार हो गया, ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4। इस थीटा के लिए आधार ये होगा, इस थीटा के लिए लंब ये होगा, और ये कर्ण हो जाएगा। हमको कर्ण नहीं दिया हुआ है तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान कितना दिया, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, और 16 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो h कितना निकल गया, ये 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट निकल गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सपोज डैट अगला एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि आपको दिया रहेगा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये दिया रहेगा 17 और ये दिया रहेगा 8, अब बोलेगा ये निकालने के लिए। तो ये जो हम इसके अकॉर्डिंग ABC इस भुजा के अकॉर्डिंग हम निकाला है, इस एंगल के कोण C के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। या यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस थीटा के लिए जो हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमको लंब नहीं दिया हुआ है। उसके बाद कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। हमको P बराबर क्या पता है, P का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का फॉर्मूला, एच बराबर एच कितना दिया हुआ है, 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस बी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ था, 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 289, और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। यदि घटाएंगे इसको कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया। ठीक है, 8 में से 6 गया तो 6 हो गया, 2 ये हो जाएगा 265 हो गया। कितना हो गया, 8 में 6 गया, सॉरी 2 होगा, ये कितना होगा, 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना आता है, 15 आता है। ये कितना निकल गया, 15 निकल गया। समझ में आया, ये जो निकला है कितना निकला है, 15 निकला है। आप लोग उतार लीजिएगा इसको। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग वीडियो पोस्ट कर करके उतार लीजिएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। जिसमें ये दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 दिया हुआ है, और ये 3 दिया हुआ है, सॉरी ये 3 नहीं दिया, ये अननोन है। ठीक है, अब हमको ये निकालना है। तो यहाँ पर थीटा है, तो इस थीटा के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ठीक है,
तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, आधार निकालना था। पी दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर और माइनस पी कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, घटाएंगे तो कितना होता है 75 होता है। और 75 का क्या निकाल लेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो 75 ये 15 25 ये हो 15 हो जाएगा, और ये 5 ये 15, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 3, 2 5 है तो क्या निकलेंगे, 1 5 लिखेंगे, तो 5√3 आया, ये कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। तो ये आप कर्ण, लंब और आधार निकालना सीख गए। अब आगे आता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना होगा। ये तो हो गया अब टाइप 1। अब टाइप 2 देखिए आप कैसे है, टाइप 2 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप फार्मूला अब लिखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पी बट्टा एच, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस, यानी कि बी बट्टा, और कर्ण को हाइपोटेनस, तो बी बट्टा एच। उसका टेन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो ये लंब हो गया पी या बट्टा बी हो गया। अब टेन थीटा, टेन थीटा हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब हमको लिखना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान जो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर जो होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार जो हो गया बी बट्टा पी, इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो जिसको। उसके बाद कॉस्ट, कॉट के बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बट्टा आधार, क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण जो हो गया एच बट्टा बी, ठीक है, इसको इंग्लिश में। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है क्या होता है कर्ण बट्टा लंब होता है, क्या होता है कर्ण बट्टा लंब। ये हो गया एच बट्टा पी हो गया, ठीक है। साइन थीटा बराबर जो हो क्या क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर जो होता है आधार बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बट्टा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर जो होता है क्या होता है कर्ण बट्टा लंब होता है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिएगा आप लोग। एक चीज़ और देखिएगा, साइन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और कॉस सेक थीटा बराबर जो होता है क्या होता है कर्ण बट्टा लंब होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा लंब। यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या है व्युत्क्रम, मतलब साइन थीटा और साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का क्या है यदि आप साइन याद करें तो कॉसेक भी याद हो जाएगा। साइन का व्युत्क्रम क्या है कॉसेक, और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या है साइन। ठीक उसी प्रकार कॉस को देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कॉस का व्युत्क्रम, कॉस का उल्टा क्या है सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है लंब बट्टा आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो टेन थीटा जो हो गया, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा है। माने कि साइन किसका उल्टा हो गया कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा हो गया साइन का, कॉस किसका उल्टा हो गया सेक का, और सेक किसका हो गया उल्टा कॉस का, टेन किसका उल्टा हो गया कॉट का, कॉट किसका उल्टा हो गया टेन का हो गया। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा। आगे हम एक क्वेश्चन देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात किसी क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज हो गया, जैसे इसका नाम होता है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है सी, ठीक है। ये हो गया कोण बी जो हो गया 90 डिग्री हो गया। ये इस भुजा है आपका, ले लेते हैं 6
ये हो गया ये हो गया 10, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। अब बोले इसका क्या निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या इस कोण सी के लिए कोण सी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। किसका लिखना है? कोण सी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। तो कोण सी के लिए जो होगा ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। देखो कोण सी जो है किस पर बन रहा है? कौन सा भुजा बन रहा है? BC भुजा पर बन रहा है। तो कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC। लंब क्या हो जाएगा? AB। और कर्ण क्या हो जाएगा? सबसे लंबी भुजा तो कर्ण होता है। अब इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार बराबर क्या होता है? BC। देखो गौर से देखेंगे तो ये कोण सी के लिए BC B जो हो गया ये B क्या हो गया? BC जो हो गया आधार हो गया। उसके बाद P जो हो गया क्या हो गया? AB। माने कि लंब जो हो गया AB हो गया, और कर्ण जो हो गया क्या हो गया? AC होता है। जो कि लंब दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? आधार। आधार बराबर आपका क्या है? यहाँ पर आधार को हम क्या माने हुए? BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? माने कि आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर क्या होता है? B बराबर क्या होता है? √H² माइनस P²। क्योंकि H बराबर यहाँ पर क्या है? AC है। तो AC का स्क्वायर माइनस P कितना है? PAB है, तो AB का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे, चित्र में देखेंगे कि AC का मान कितना दिया हुआ है। तो AC का मान दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 10। तो 10 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस AB कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। घटाएंगे तो कितना हो जाता है? 64 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाता है? 8। यानी कि BC का मान जो है कितना आया? 8 आया, ठीक है। ये BC जो हो गया कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमको निकालना क्या है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय। देखो साइन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है? देखो हमको पता चल गया AB जो है, AB कितना दिया हुआ है? AB कितना निकल गया है? AB निकला हुआ है 6, और AC कितना निकला है? 10। और जो कि हम अभी BC निकाले, BC कितना निकला है? 8 निकला है, ठीक है। अब हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, ठीक है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। तो सबसे पहला क्या होता है? साइन थीटा। चूँकि साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोण सी के लिए लिख रहे हैं। यदि हम यहाँ पर थीटा दे देते तो यहाँ पर थीटा देते हैं, यहाँ पर थीटा नहीं है तो हम कोण सी के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, और कर्ण ये हुआ। चूँकि साइन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। और सी के लिए लंब क्या है? AB है, और कर्ण क्या है? AC है। तो AB का मान कितना है? 6 है, और AC का मान कितना है? 10 है। तो साइन C का मान कितना आ गया? 6/10। ठीक उसी प्रकार किसका निकालेंगे? कॉस का। कॉस C, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। कॉस माने कि आधार क्या हो गया? कॉस C के लिए आधार क्या होगा? BC होगा, और कर्ण क्या होगा? AC होगा, ठीक है। और BC का मान कितना दिया हुआ है? BC हम कितना निकाले? जस्ट अभी 8 निकाले हैं, तो ये होगा 8। और कर्ण कितना? AC का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालेंगे? साइन हो गया, कॉस हो गया, अब निकालेंगे टेन। तो टेन C निकालना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। और लंब क्या है? कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB। और आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। आधार BC होगा कि नहीं होगा? और AB का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, और BC का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अब हमको निकालना होगा, क्या निकालना है? कॉट। तो चूँकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होता है कॉट C निकालना है, तो कॉट C के लिए कॉट थीटा बराबर जो होता है तो क्या होता है? आधार बट्टा लंब। और आधार कितना है? आधार क्या होता है? BC। आधार इसमें क्या है? BC, और BC बट्टा क्या हो जाएगा? AB। अब BC का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और इस AB का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो कॉट C का मान कितना हो जाएगा? 8/6। अब क्या निकालना है हमको? कॉट के बाद सेक निकालेंगे। तो सेक C बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार होता है। और कर्ण क्या है? कर्ण है AC है, और AC बट्टा क्या हो जाएगा? आधार क्या है? BC है। तो AC का मान कितना है? 10 है, और BC का मान कितना है? 8 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कॉट निकल गया, सेक निकल गया। अब क्या निकालेंगे? कॉसेक। तो कॉसेक C बराबर, कॉसेक का मान जो होता है क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। और कर्ण क्या है मेरा? AC है, इस AC हो गया। उसका लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा।
AB और AC का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 और AB का मान कितना है 6। तो कॉसेक का मान कितना हो गया 10/6। तो उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप लोग उतार लीजिएगा। देखो निकालना, साइन का मान निकालना सीख गए, कॉस का मान 10 का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। इससे आगे हम कल कल वीडियो जो बनाएंगे, कल जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको बता दिया जाए इससे आगे, ठीक है।